हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। ये कहानी हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर उदय सिन्हा ने। कहानी को हमारे साथ शेयर करने के लिए उदय सिन्हा जी का धन्यवाद। ये घटना ज्यादा पुरानी नहीं है, यही कोई 2010-11 की बात है। यूपी के एक जिले सुल्तानपुर में एक गाँव है बलरामपुर। ये वहीं की घटना है। गाँव में एक सरला नाम की औरत रहा करती थी। स्वभाव से सरला बड़ी ही बातूनी किस्म की थी। बिना किसी से बात किए उससे रहा नहीं जाता था। एक बार सरला के बेटे की तबीयत काफी खराब हो गई थी। गांव में आसपास कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था, इसलिए सरला बेटे को लेकर दूर के एक अस्पताल के लिए निकल पड़ी। डॉक्टर को दिखाने और दवाइयां लेते लेते शाम हो गई। सरला बेटे को लेकर अस्पताल के बाहर आ गई और सड़क पर खड़े होकर बस का इंतजार करने लगी। पर काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई बस नहीं आई। वैसे भी गाँव देहात में इक्का दुक्का बसें ही चला करती हैं किसी एक रूट के लिए। जब कोई बस नहीं मिली तो सरला बेटे को लेकर पैदल ही चलने लगी। उसने सोचा शायद आगे जाकर कोई बस मिल जाएगी या कोई कार वाला उसे लिफ्ट दे देगा। अब शाम बढ़ती जा रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था। उस पर पेड़ों के हिलने और हवाओं के तेज चलने से सरला को थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था। पर सरला हिम्मत करके आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ गाड़ियां सड़क पर आती भी तो तेज रफ्तार में आगे बढ़ जाती। कोई भी सरला की मदद के लिए रुक नहीं रहा था। सरला अब थकने लगी थी। अपने बीमार बच्चे को लेकर उससे अब और नहीं चला जा रहा था। तभी सरला को एक बस दिखाई देती है। सरला बस वाले को रुकने को कहती है। बस वाला आगे निकल जाता है, पर कुछ दूर जाकर बस रोक देता है। सरला फौरन अपने बच्चे को लेकर बस में चढ़ जाती है। पूरी बस खाली होती है। सरला बस वाले को अपना पता बताती है और आगे तक छोड़ने को कहती है। बस वाला कोई भी जवाब नहीं देता, बस बैठने का इशारा कर देता है। ना ही वो सरला से पैसे मांगता है। सरला कुछ देर बस में बैठी रहती है और वो बस में इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर पीछे की सीट पर जाती है जहाँ कोई बैठा हुआ था। सरला को किसी से बात किए काफी समय हो गया था, इसलिए वह सोचती है क्यों ना वो जाकर उससे कुछ बात करे। सरला एक सीट पीछे जाकर बैठ जाती है और वहां से उसे दिखाई देता है पीछे जो शख्स बैठा था वो कोई महिला है। सरला और एक सीट पीछे जाकर बैठ जाती है जहां से उसे वो औरत और साफ दिखाई देती है। उस औरत ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। देखने पर वह कोई नवविवाहित स्त्री लग रही थी। तभी सरला एक सीट और पीछे पहुंचकर उससे बोलती है, बहन कहाँ जा रही हो? पर वो औरत सरला को कोई जवाब नहीं देती। सरला और उस औरत के बीच बस एक सीट का ही फासला बचा था। अब सरला उसके सामने वाली सीट पर आकर कहती है, कुछ बोलो भी बहन, तुम कहाँ जा रही हो? पर वो औरत कुछ भी नहीं बोलती। सरला सोचती है शायद ये कोई नवविवाहित स्त्री है, इसलिए कुछ बोलने में शर्मा रही है। सरला जाकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाती है और कहती है, अरे शर्माओ मत, मैं भी औरत ही हूँ, इतना क्या शर्माना। इतना बोल के सरला जैसे ही उस औरत के कंधे पर हाथ रखती है, उसका हाथ उस औरत के शरीर में पूरा घुस जाता है। उसका घूंघट नीचे गिर जाता है। उसका भयानक चेहरा देखकर सरला चलती बस से कूद जाती है। सरला का बेटा चिल्लाता है, बस रोको, मेरी माँ गिर गई है। ड्राइवर बच्चे की आवाज सुनकर बस रोक देता है। सरला की जान तो बच जाती है, पर वह पूरी तरह पागल हो चुकी है। आज भी वह बिना कपड़ों के गांव के आसपास घूमती रहती है। मेरे अनुमान के अनुसार सरला ने जिस औरत की लाश पर हाथ रखा था वो कोई नवविवाहित स्त्री की लाश थी, जिसे शायद जला के मार दिया गया हो और उसकी लाश को फेंकने के लिए बस ड्राइवर को पैसे मिले हों। अब सवाल ये आता है कि ड्राइवर ने गाड़ी क्यों रोकी? तो हो सकता है ड्राइवर को अकेले डर लगने लगा हो, इसलिए उसने सोचा हो सरला को बस में बैठा लेने से उसका कुछ रास्ता आराम से कट जाएगा। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? वो सच में कोई चुड़ैल थी या किसी स्त्री की लाश? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप अपनी कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।